दोस्तों, चंपा एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है जो कि गर्मी में फ्लावरिंग करता है। उसके फूलों में बहुत ही प्यारी भीनी भीनी खुशबू होती है जो मन को मोह लेती है। विंटर सीजन में इसके सारे पत्ते पीले होके झड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा वार्म होता है ये उसकी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। देखिए, मेरे इस चंपा के पौधे में एक भी पत्ती नहीं है, लेकिन अब इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर में आपको थोड़ा थोड़ा ग्रोथ दिख रहा होगा। विंटर में ये प्लांट डोरमेंट होता है, मतलब उस टाइम पे ना ही हम इसको खाद देते हैं, ना इसकी प्रूनिंग करते हैं और ना ही इसको रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जब इसका ग्रोथ पीरियड स्टार्ट होता है तो हम इसको रिपोर्ट भी करते हैं, उसकी प्रूनिंग भी करते हैं और उसको खाद भी देते हैं। जैसे कि ये मेरा प्लांट है, वो 1 डेढ़ साल से इसी गमले में है और इसकी ग्रोथ भी इतनी नहीं हो रही है, तो मुझे इसको इस साल उसको बड़ा गमला उसको देना है। तो मैं आज इसको रिपोर्ट करके उसे बड़े गमले में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मयस गार्डन में। देखिए, मैंने पूरा प्लांट पॉट में से निकाल लिया है। पूरा मेरा प्लांट था वो रूट बाउंड था। मिट्टी भी बहुत चिकनी हो गई है, तो जितनी हो सके उतनी हम इसमें से मिट्टी निकाल लेंगे। फिर जो मेरा पहले वाला गमला था वो 10 इंच का था और ये 12 इंच का गमला है। वैसे तो ये कोई भी मिट्टी में चल जाता है, लेकिन मैंने इसके लिए सॉइल में लिया है, एक पार्ट गार्डन सॉइल ली है, उसमें एक पार्ट रिवर सैंड ली है और उसमें थोड़ी सी मैंने राइस हस्क मिलाई है और फिर उसमें वर्मी कंपोस्ट डाला है। तो ये मैंने सॉइल मिक्स बनाई है। गमले के होल को कवर करके आधे तक मैंने मिट्टी भरी है, फिर उसके ऊपर प्लांट रख के बाकी की मिट्टी उस पर डाल दी है और इस तरह से मैंने अपना ये चंपा का प्लांट लगा दिया है। चंपा मेनली हम उसके फ्लावर के लिए ही लगाते हैं, तो उसकी फ्लावर को बूस्ट करने के लिए इसमें हमें फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र डालना होता है। इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट तो डाला ही है, जो इसे बैलेंस मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम देगा, लेकिन ज़्यादा हमें इसके फॉस्फोरस देने के लिए हम इसमें बोन मील का यूज़ कर सकते हैं। फिर जब आप इसे रिपोर्ट कर दोगे तो उसके बाद उसको 3 से 4 दिन तक शेड में रखो ताकि वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। जब वो स्टेबल हो जाए उसके बाद ही आप उसे पूरी धूप में रखें। देखिए, मैंने इसमें वाटरिंग भी कर दी है और उसे शेड में भी रख दिया है। तो इसी तरह से आप भी अपने चंपा के प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ये मेरा 1 हफ्ते के बाद का रिज़ल्ट है। इसमें न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो अगर इस वक्त आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो आसानी से ग्रोथ पकड़ लेगा। इसी तरह से मैंने उस वक्त मेरे एक गुड़हल को भी रिपोर्ट किया था। उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गई थी, क्योंकि पता नहीं उसमें लाल मिट्टी अभी भी लगी हुई थी, तो वो उसकी रूट एक जगह पर जैसे अटक गई हो, वो फैल ही नहीं रही थी। देखिए कितनी चिकनी मिट्टी है। अब इसके लिए मैंने मिट्टी जो है, मेरी मिट्टी में राइस हस्क और रिवर सैंड तो मिली हुई है, उसके अलावा मैंने कंपोस्ट ली है और नीम खली है और ये फंगीसाइड है। अब इस तरह की मैंने सॉइल मिक्स बनाई है अपने गुड़हल के लिए और इसमें मैं अपने गुड़हल को ट्रांसप्लांट करूँगी। लेकिन हमने जो ये गुड़हल की पूरी रूट्स को ओपन किया था, तो उसको हमें पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी रूट को हवा लगी है। तो उसे फटाफट आप पानी में भिगो के जिस भी पॉट में लगाना चाहते हो उसमें रख के उस पर तुरंत ही उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर प्लांट की रूट को हवा लगेगी और वो सूखेगी तो फिर प्लांट को रिवाइव होने में बहुत वक्त लगेगा। इसलिए आप उसको पानी में भिगो के तुरंत ही जिस भी पॉट में लगाना है उस पर लगा दो और अच्छी तरह से वाटरिंग कर दो। फिर उसके बाद आप उसको शेड में रख दीजिए। क्योंकि हमने इसकी पूरी रूट को ओपन किया था तो प्लांट शॉक में तो जाएगा ही। तो जब आप उसको शेड में रखोगे फिर भी ये अपनी सारी पत्तियां गिरा देगा। तो बिना घबराए उसे शेड में ही रहने दें और वाटरिंग तभी करें जब ऊपर की लेयर आपको थोड़ी सी ड्राई दिखे। मेरे भी इस प्लांट की सारी लीव्स झड़ गई थी, लेकिन मैं शूट करना भूल गई थी, तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। लेकिन 10 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, मेरी सारी लीव्स वापस आ गई है और मेरा प्लांट फिर से रिवाइव हो गया है।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।